दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में पद और रैंक के बारे में। आज हम आपको विशेष जानकारी प्रदान करने वाले हैं। आज हमारे देश में बहुत से युवा इंडियन आर्मी के लिए तैयारी करते हैं। लगभग आज भारतीय सेना में 14 लाख से अधिक सैनिक है और भारत का हर युवा आज सेना में भर्ती होना चाहता है, क्योंकि अब सेना में सबसे अधिक सुविधा आर्मी वालों को दी जाती है। लेकिन जो युवा इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या वे आर्मी में जाना चाहते हैं, उन्हें पहले इंडियन आर्मी में पद और रैंक के बारे में पता होना जरूरी है। भारतीय सेना दुनिया की टॉप 5 सेवाओं में गिनी जाती है, जिसमें कुल 16 रैंक होती है, जिनको 3 श्रेणियों में रखा गया है। इन 3 श्रेणियों के अंतर्गत इंडियन आर्मी को रैंक दिए जाते हैं। इंडियन आर्मी की 3 कैटेगरी कुछ इस प्रकार है। आर्मी में तैनात सभी सैनिक कर्मियों को उनके रैंक के आधार पर ही वेतन प्रदान किया जाता है। पहली श्रेणी कमिश्नर ऑफिसर, दूसरी श्रेणी जूनियर कमिश्नर ऑफिसर, तीसरी श्रेणी नॉन कमिश्नर ऑफिसर। पहला, फील्ड मार्शल इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। हालांकि कुछ समय पहले सरकार द्वारा इस रैंक को निरस्त कर दिया गया है। ये पद अधिकारी को किसी सम्मान के स्वरूप दी जाती है जब वे किसी मिशन में अपनी महत्वपूर्ण निभाते हैं और उस मिशन को सफल बनाते हैं। अभी तक भारत में सिर्फ 2 ऑफिसर्स को ये रैंक दी गई है। ये पद किसी को भी नियमित रूप से नहीं दिया जाता। वहीं जनरल, जिसे हम सेना प्रमुख के नाम से भी जानते हैं या कमांड इन चीफ के नाम से भी जाना जाता है, ये इंडियन आर्मी में सबसे बड़ी रैंक होती है। आप इनकी वर्दी पर एक क्रॉस्ड बैटन लगा होता है, 5 बिंदुओं के स्टार के साथ एक अशोक स्तंभ लगा हुआ होता है। जनरल के पद पर अधिकारियों को 3 साल तक के लिए नियुक्त किया जाता है या फिर 62 तक जनरल रैंक दी जाती है। इसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल, इंडियन आर्मी में जनरल के बाद लेफ्टिनेंट जनरल का पद आता है। इसमें आप इनकी पहचान आप देखेंगे, इनके दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ, बैटन और तलवार के क्रॉस लगे होते हैं और कॉलर पर 3 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर अधिकारियों को 60 वर्ष के बाद रिटायर कर दिया जाता है। इन्हें ये रैंक कमीशन सर्विस के माध्यम से दी जाती है। मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल के बाद मेजर जनरल की रैंक आती है। इनके दोनों शोल्डर पर एक कैंची और डंडा क्रॉस में लगे हुए होते हैं और इसके बीचों बीच एक स्टार लगा हुआ होता है और इनके दोनों कॉलर पर 2 स्टार लगे होते हैं। मेजर जनरल 58 वर्ष की आयु में रिटायर कर दिए जाते हैं। ब्रिगेडियर, मेजर जनरल के बाद आता है ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर की वर्दी पर शोल्डर में एक अशोक स्तंभ और 3 स्टार लगे होते हैं। ये 56 वर्ष तक ही अपनी सेवा देते हैं, उसके बाद रिटायर कर दिए जाते हैं। कर्नल इंडियन आर्मी के 5वें नंबर की रैंक होती है। कर्नल की वर्दी में शोल्डर पर अशोक स्तंभ के साथ दोनों कंधों पर 2 स्टार लगे होते हैं और कॉलर में मैरून रंग का पैच भी लगा होता है, जो कमांडिंग ऑफिसर का सिंबल होता है। इनका रिटायरमेंट 54 वर्ष की आयु तक कर दिया जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म में एक अशोक स्तंभ और एक स्टार लगे होते हैं। मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद जो रैंक आती है वो है कर्नल। कर्नल की वर्दी पर दोनों शोल्डर पर अशोक स्तंभ लगे होते हैं। इनका सिलेक्शन के माध्यम से प्रमोशन किया जाता है। कैप्टन, मेजर के बाद कैप्टन का पद आता है। इसमें कैप्टन के कंधों पर 3 स्टार लगे होते हैं। कैप्टन का रैंक 2 साल कमीशन ऑफिसर के पद पर काम करने के बाद मिलता है। लेफ्टिनेंट कमिश्नर रैंक में सबसे पहला पद है। इनकी वर्दी पर 2 स्टार लगे होते हैं। लेफ्टिनेंट IMA OTA से ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद उन्हें लेफ्टिनेंट का ही रैंक प्राप्त होता है। इसके बाद उनका आगे का प्रमोशन होता है। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर,
ये इंडियन आर्मी में दूसरी श्रेणी होती है, जिसमें सूबेदार मेजर, जो सूबेदार मेजर होते हैं वे अपनी वर्दी पर एक अशोक स्तंभ का सिंबल लगाते हैं और एक पीले लाल रंग की पट्टी लगी होती है। ये लेफ्टिनेंट से नीचे कमीशन अधिकारी में माने जाते हैं। जूनियर कमिश्नर ऑफिसर में सूबेदार मेजर का सबसे बड़ी रैंक होती है। ये 30 साल तक अपनी सेवा देते हैं। सूबेदार, इसमें सूबेदार की वर्दी पर दो स्टार लगे होते हैं और 2 लाल स्ट्रिप के बीच एक पीले रंग की स्ट्रिप होती है। सूबेदार 28 वर्ष तक अपनी सेवाएं देते हैं और इसके बाद रिटायरमेंट हो जाते हैं या फिर सिर्फ 52 वर्ष तक ही नौकरी कर सकते हैं। नायब सूबेदार, सूबेदार के बाद नायब सूबेदार की रैंक आती है। इनकी वर्दी पर एक 5 मुख वाला स्टार होता है जिस पर एक स्ट्रिप भी लगी होती है। इनका रिटायरमेंट 28 वर्ष की सेवा देने के बाद कर दी जाती है। अब आती है नॉन कमिश्नर ऑफिसर श्रेणी, जिसमें पहला रैंक है हवलदार। नॉन कमिश्नर ऑफिसर में हवलदार का सबसे बड़ा पद होता है। इनकी वर्दी पर लाल पीले रंग की 3 स्ट्रिप लगी होती है जो वी आकार में होती है। हवलदार का रिटायरमेंट 24 वर्ष की सेवा के बाद कर दिया जाता है। अब आती है नायक। हवलदार के बाद नायक की रैंक आती है। इनके बाद बाएं कंधे पर वी आकार के 2 स्ट्रिप होती है। नायक का रिटायरमेंट 22 वर्ष की सेवा देने के बाद किया जाता है। लांस नायक, नायक के बाद छोटा पद है लांस नायक का होता है। इनके बाएं तरफ एक स्ट्रिप होती है। ये 22 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकते हैं। अब आती है सिपाही। सिपाही रैंक में कोई भी सिंबल या चिन्ह नहीं होता है। उनकी वर्दी पर केवल उनके रेजिमेंट का सिंबल होता है। सिपाही की सेवा का कार्य वर्ष केवल 20 वर्ष होता है।